So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि मैंने वादा किया था कि बहुत सारे जीएफटीआईज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं और उन पर मैं प्रॉपर वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों को लेकर आता रहूंगा। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे मैंने बोला था कि जब टाइम आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। हालांकि मेंटर्स ने, अगर आप मेरे प्रोग्राम में होंगे तो मेंटर्स ने, खासकर कॉम्बो प्रोग्राम वालों को मेंटर्स ने या मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप चैनल पर या फिर कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूं रिमाइंडर के लिए, ताकि अगर अभी तक आपकी आंख नहीं खुली है, अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि पैक चंडीगढ़ में डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। उसके अलावा बीआईटी मेसरा के जितने भी ऑफ कैंपसेस हैं उनमें बीआईटी जयपुर वगैरह में डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। और सीसैब राउंड के बाद भी जो सीटें बच जाती हैं बीआईटी में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। और वो जनरल वालों का भी हो जाता है। कैसे होता है, किस रैंक तक होता है, आगे आने वाले टाइम में मैं उस पर बात करता रहूंगा, डिस्कशन करता रहूंगा। उसके लिए आपको चैनल पर ही बने रहना पड़ेगा। हर चीज टाइमली आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी, अगर आप हमारे प्रोग्राम में हैं तो, या फिर अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, भैया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलो देखते हैं कि अभी पैक चंडीगढ़ में डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो रहा है और स्पेशल कैटेगरी वालों का किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। देखो भाई, पैक चंडीगढ़ में क्या है कि पैक चंडीगढ़ में डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो गया है। पैक चंडीगढ़ बहुत अच्छा कॉलेज है, एनआईटी जालंधर से भी अच्छा प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज माना जाता है। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और मतलब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मैं डिटेल वीडियो वैसे भी बना चुका हूं, तुम जाके उसे चेकआउट कर लेना। पर मोटा मोटी ये समझो कि पिछले साल 2023 में इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज 17 लाख और कंप्यूटर का एवरेज पैकेज 19-20 लाख के तकरीबन था। इस लेवल का एक कॉलेज है पैक चंडीगढ़। इस साल थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स डाउन हुआ है, बट फिर भी आज भी पैक चंडीगढ़ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे एनआईटीज से ऊपर काउंट किया जाता है। 12-13-14 हजार पे ही इसकी कंप्यूटर साइंस जोसा में बंद हो जाती है। सोचो, मतलब 13-14 हजार, मतलब आज के टाइम में अगर कोई 99 परसेंटाइल लेके आ रहा है तब जाके पैक चंडीगढ़ में उसकी एक कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस सिक्योर होने वाली है। बट चलो हम बात करें तो देखो, 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। डायरेक्ट एडमिशन का जो फॉर्म फीस है वो 5,000 रुपए है। तो भाई, जिन लोगों को अप्लाई करना है जाके अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कहां से करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पैक चंडीगढ़ की वेबसाइट से करना है। जोसा एंड सीसैब से नहीं करना है। जोसा एंड सीसैब के अलावा एक खुद का अपना एडमिशन ले रहा है। कैसे ले रहा है, तो वेबसाइट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर आप अपने मेंटर को कॉल कर लीजिए, वो अपने ग्रुप में डाल देंगे, आपको पर्सनली भी भेज देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, कौन कौन लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो ये स्पेशल कैटेगरी के लिए एडमिशन है, सबके लिए एडमिशन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जीएफटीआईज में, गुरु घासीदास में, तुम्हारा एसएनवीडीयू में, एसएनवीडीयू के अलग से जो एसएनवीडीयू जो अलग से एडमिशन लेता है वो तो चल रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि अब वो उसका इस 5 राउंड हो भी चुका है, स्पेशल राउंड भी आने वाला है। तो जिनको स्पेशल राउंड में बैठना हो वो बताएंगे। एसएनवीडीयू यूपी के आरईसी से बहुत अच्छा है भाई, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीआईटी मेसरा का आएगा। बीआईटी मेसरा और उसके जितने भी कैंपसेस हैं, उन मतलब एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, उनका आएगा, मैं उस पर बात करूंगा। पर अभी देखो कौन कौन पैक चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकता है। तो जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर जिनको मैं सबसे ज्यादा टारगेट करके बताने वाला हूं वो है डिफेंस पर्सन। अच्छा, मिलिट्री के साथ साथ पैरामिलिट्री वाले भी यहां पर एलिजिबल हैं। हर जगह पैरामिलिट्री वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं, पर यहां पर पैरामिलिट्री वालों को भी रिजर्वेशन मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पे फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के बेटे और पोते, मतलब सन एंड ग्रैंडसन, चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन, दोनों को रिजर्वेशन मिलने वाला है, दोनों को एडमिशन मिलने वाला है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, पैक चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट है ये है, और रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपए की है। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपके 5,000 रुपए वेस्ट जाएंगे, और अगर आपको सीट मिलती है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं भैया क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो देखो, शेड्यूल यही रहने वाला है कि 25 तारीख तक आपको भरना है, और उसके बाद 2 तारीख तक इन लोगों को स्पोर्ट पर्सन, फ्रीडम फाइटर और कश्मीरी माइग्रेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 2 जुलाई को। और बाकी जो ऑल डिफेंस पर्सन वाले हैं उनको 3 जुलाई को जाना है। तो आपको यहां पर मतलब कॉलेज जाके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, क्योंकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऐसा हो कि कोई भी पहले एडमिशन ले ले और बाद में उसकी सीट कैंसिल हो और उनकी सीटें खराब जाएं, आप भी परेशान हो और कॉलेज भी परेशान हो। तो पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए कि आप स्पेशल कैटेगरी के हैं तो आप
एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं देन ओनली आप फिर आगे अपना काम करिए। तो 5,000 दीजिए, 5,000 देने के बाद से आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है देन आपको क्या किया जाएगा, अगले राउंड के लिए मतलब आपको काउंसलिंग में बैठने की परमिशन दी जाएगी और 7 तारीख को जो है आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। 7 तारीख को मतलब मेरिट लिस्ट आएगी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और किन किन लोग को किन किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब गलत पाया गया और किन का एप्लीकेशन रद्द किया गया है। आफ्टर दैट आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख का रिजल्ट आने के बाद से 9 से 13 जुलाई के बीच में आपको पेमेंट करना है। आपको पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना है, इंस्टीट्यूट फीस देनी है और इंस्टीट्यूट फीस जो लोग दे देंगे वो अगले राउंड के लिए भी जा सकते हैं और जो लोग नहीं देंगे उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 के लिए वैकेंट कर दी जाएगी और 16 तारीख को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद 16 से 20 के बीच में आपको पेमेंट करना है और ये राउंड 2 मतलब 2 ही राउंड में सारी सीटें ऑलमोस्ट इनका कहना है कि खत्म हो जाएंगी। उसके बाद से अगर किसी को विड्रॉल मारना हो तो 19 अगस्त तक विड्रॉल मार सकता है। सीसैप के बाद तक का इन्होंने टाइम दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है 20 तारीख है ना। लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन जो है मतलब अगर सीट उसके बाद भी बची रही तो 20 तारीख को लास्ट मतलब 2 नॉर्मल राउंड होंगे और एक लास्ट राउंड में अगर उसके बाद भी सीट बच जाती है, अगर कोई बच्चा विड्रॉल करता है 19 अगस्त तक कोई विड्रॉल करता है तो उस विड्रॉल सीट्स पर 20 तारीख को ये लोग क्या करेंगे, फिर कुछ नए लोगों को सीटें अलॉट करेंगे और जिनको सीट अलॉट होगी उनको बाकी पैसा जमा करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। 20 से लेके 23 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो जिनको अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 या लास्ट राउंड में भी सीट मिलती है तो आप 23 तारीख तक फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए एंड उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो एक चैनल है जिसके थ्रू आपका इजीली एडमिशन हो सकता है, थोड़ा लो रैंक पर भी एडमिशन हो सकता है अगर आप किसी इस विशेष प्रकार के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो डिफेंस पर्सन वालों के लिए, फ्रीडम फाइटर वालों के लिए वीडियो मैंने बनाया था। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित, हिंदूज, नॉन माइग्रेंट लिविंग इन कश्मीरी वैली, इसमें से किसी में भी आते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो कुछ लोगों के लिए 75% रिक्वायर्ड है, कुछ लोगों के लिए 75% रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रीडम फाइटर वगैरह जो है इनके लिए जो है अगर मैं मतलब सॉरी पहले मैं अगर कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक तो आपका बोर्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया आपका बोर्ड में क्या हाल चाल है, बोर्ड में आपका 75% है। अब देखो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए 75% की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्पोर्ट्समैन वगैरह के लिए, लेकिन बाकी कुछ लोगों के लिए 75% की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो 2 लोग फॉर्म भर सकते हैं जो एक तो स्पेशल कैटेगरी में है और साथ ही साथ उनका बोर्ड में एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो एक तो बोर्ड का क्राइटेरिया है और दूसरा आपकी कैटेगरी। तो कैटेगरी में कौन कौन एलिजिबल है, तो भाई कश्मीरी माइग्रेंट, ये सारा कुछ पढ़ लेना, इस सारे लोग एलिजिबल हैं और जो मतलब ये लोग भी एलिजिबल हैं, फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी एलिजिबल हैं। अब उसमें कौन कौन सी स्पोर्ट्स आती है यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी मैंने लिस्ट दे रखा है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा टाइम देके एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम इसको समझ लेना एंड आफ्टर दैट तुम देख लेना। आफ्टर दैट ये सारे स्पोर्ट्स हैं जो एलिजिबल हैं एंड आफ्टर दैट मतलब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, उन्होंने 3 तरीके से बांट रखा है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बच्चे मतलब सन, डॉटर और स्पाउस आर एलिजिबल। ठीक है, तो कौन कौन मतलब इसमें भी उन्होंने डाल रखा है कि देखो ये है कि जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, मतलब इन्होंने प्रायोरिटी लेवल डाल रखा है कि भाई प्रायोरिटी के बिहार पे डाल रखा है। इसको तुम पढ़ लेना एंड फलाना ढमकाना जो भी चीज है। अच्छा एक चीज और है कि अगर आप में से किसी को लगे कि भैया हम सीसैप राउंड की काउंसलिंग आपसे कराना चाह रहे हैं तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम अभी प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आप सीसैप के प्रोग्राम में भी हो तो चाहे पैक चंडीगढ़ हो या मतलब किसी भी जीएफटीआई में अगर अलग से एडमिशन हो रहा होगा, जैसे अभी पैक में एडमिशन हो रहा है, अभी इसका शुरू होगा, तुम्हारा किसका शुरू होगा, बीआईटी की फैमिली का शुरू होगा, या फिर किसी भी जीएफटीआई में अगर अलग से एडमिशन हो रहा होगा तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो सीसैप प्रोग्राम अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो फटाफट क्या करिए, जाके बाय कर लीजिए, वरना सीसैप जैसे ही स्टार्ट होगा हमारी प्रोग्राम ऑलरेडी सारी की सारी बुक हो जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो कैटेगरी है कि ये कैटेगरी वाले एलिजिबल है और उन कैटेगरी वाले बच्चों की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई 75% होना चाहिए अगर आप डिफेंस कैटेगरी या फ्रीडम फाइटर या कश्मीरी माइग्रेंट वाले कैटेगरी में आते हो तो।
उसके अलावा स्पोर्ट पर्सन हो तो स्पोर्ट पर्सन के लिए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि भाई हमारा 10th और 12th में मतलब 12th में जो है 75% होना चाहिए। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी तो ये सारी चीजें हैं। हमें जो ज्यादा, मेरे को ज्यादा जो इंटरेस्ट है भैया सीट कितनी है, सीट बताओ, कट ऑफ बताओ, खत्म बात में, है ना। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किस रैंक तक एडमिशन होगा और सीट कितनी है, दैट्स इट। तो देखो यार, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए तो बहुत सारी सीटें नहीं है, 12 सीट ही है, ठीक है। एक फ्रीडम मतलब डिफेंस पर्सन, स्पोर्ट पर्सन और फ्रीडम फाइटर, इनके लिए अलग अलग सिनेरियो है। अलग अलग सिनेरियो क्या है? सिनेरियो है चंडीगढ़ कोटा और अदर स्टेट कोटा। देखो आधी सीटें चंडीगढ़ के लिए रिजर्व्ड हैं और आधी सीटें में अदर स्टेट वाले एडमिशन लेंगे। तो चंडीगढ़ में मोस्टली ब्रांचेस में एक एक सीटें हैं, देख सकते हो कि कौन से ब्रांच में यहाँ पर कितनी सीटें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन वगैरह में अभी कोई सीट नहीं है, नया ब्रांच है। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक एक सीटें, कुल मिला जुला के फ्रीडम फाइटर में 9 सीट अदर स्टेट के लिए और 9 सीट होम स्टेट के लिए। ये तुम्हें एक एक सीटें दिख रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा कि एक सीट के लिए पैसा क्यों फंसाएं, लेकिन देखो फ्रीडम फाइटर को पैसा फंसाना चाहिए। क्यों फंसाना चाहिए? क्योंकि ज्यादा लोग फ्रीडम फाइटर वाले हैं ही नहीं। समस्या यही है, बहुत लो रैंक तक में इनका एडमिशन हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनको मतलब दीपक लेके ढूंढो, कहाँ है भाई फ्रीडम फाइटर के पोते, है ना। ऐसा भी कई बार मैंने देखा है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अप्लाई करो, 5,000 का रिस्क तो बेटा तुम ले ही सकते हो, बाकी तुम्हारी चॉइस, है ना। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर वाले हैं, देखो पेक बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन, भाई स्पोर्ट्स पर्सन बहुत है ना, 18 सीट है, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन देखो ध्यान से, इन्होंने चंडीगढ़ कोटे को ही दिया है, चंडीगढ़ कोटे को ही दिया है, बाहर वालों को नहीं दे रहे हैं। तो जो चंडीगढ़ के स्पोर्ट्समैन हैं भाई, आप आओ आराम से, पैक चंडीगढ़ में एडमिशन आपको मिल सकता है। देख लो कितनी सीटें हैं, क्या है क्या है। अब बात करते हैं डिफेंस। हाँ, डिफेंस वाले भी बहुत हैं, चंडीगढ़ के लिए 50% और अदर स्टेट के लिए मोटा मोटी 50%। तो 22 सीटें हैं, 22 सीटें चंडीगढ़ वालों के लिए हैं और 22 सीटें अदर स्टेट के लिए हैं। अब ध्यान देना, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3-3 सीटें हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेटा साइंस में भी एक एक सीट है और कंप्यूटर साइंस एआई में भी एक एक सीट है। इलेक्ट्रिकल में 3-3 सीट है, तो सीट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो बाकी अगर आप डिफेंस वाले हो तो अप्लाई करो। सीसैट से थोड़ा सा मतलब नॉर्मल जो कट ऑफ जाती है उससे थोड़ा लो कट ऑफ में ही एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, क्योंकि वैसे भी जोसा एंड सीसैट में आपको तो कोई फायदा भैया मिलेगा नहीं, डिफेंस का कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। डिफेंस का फायदा लेना है तो लगा लो, ट्राई करो, देखो क्या होता है। बाकी देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए कि मतलब वही जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, है ना, कि और आपने जो पेमेंट किया है पैक पे 5,000 का, उसका प्रूफ चाहिए, जेईई मेन का रिजल्ट चाहिए, 10th 12th कैरेक्टर, सीसी, गैप ईयर, तो गैप मतलब अगर गैप किया तो गैप ईयर, और ये सारी चीजें चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा वाला भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और 3 रिसेंट फोटोग्राफ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी चीजें चाहिए जो आपको वहां पे लगाना है और लेके फिजिकल वेरिफिकेशन में भी जाना है। स्पोर्ट्स वालों को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना पड़ेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिफेंस पर्सन को अपना डिफेंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, फ्रीडम फाइटर वालों को फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप पढ़ लो फटाफट। और क्या क्या बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन लुक एट दैट। फीस की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन के टाइम पे जो डे स्कॉलर हैं उनको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, 1,13,000। और जो हॉस्टल वाले हैं उनको 81,500 रुपए अलग से पे करना पड़ेगा। अगर मैं एडमिशन फीस की बात अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो यहाँ पर सेमेस्टर की जो ट्यूशन फीस है वो है 88,000 रुपए, और अदर एकेडमिक फीस जो है वो है 6,000 रुपए पर सेमेस्टर। तो मतलब 2 लाख का मिनिमम बजट आपका पैक में बनने वाला है। उतना सस्ता कॉलेज भी नहीं है, ठीक ठाक पैसे यहाँ पे लगने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप इसको सीसैट के कट ऑफ से देखो कि सीसैट में क्या कट ऑफ गया था, तो सीसैट में जो पैक की कट ऑफ गई थी वो ये गई थी। लास्ट सिविल में एडमिशन जनरल को अदर स्टेट में 75,000, ईडब्ल्यूएस को 81,000, एससी को 2,30,000 रैंक तक एडमिशन मिल गया था। अब बात करते हैं भाई यहां पर कितना जा सकता है। तो अगर मेरी मानो तो थोड़ा बहुत इससे नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा का फर्क आ जाएगा। हाँ, डिफेंस कैटेगरी में तो नहीं, लेकिन फ्रीडम फाइटर में आ भी सकता है ना। फ्रीडम फाइटर कश्मीरी माइग्रेंट में आ भी सकता है, लेकिन थोड़ा मोड़े का मतलब इससे तो लो जाने की संभावना है मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब जो 75 में गया था हो सकता है 90 तक चला जाए, 80 तक चला जाए। तो आप एक बार ट्राई करो। और वैसे नीचे की ब्रांचेस में थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ऊपर के ब्रांचेस में तो मैं बहुत हाई पॉसिबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा और ना ही आपसे कहूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप डिफेंस पर्सन हो तो आप अप्लाई करो। और फ्रीडम फाइटर का तो बहुत अच्छा मतलब
बहुत अच्छी खासी चांसेस होते हैं। फ्रीडम फाइटर को हर जगह कोटा नहीं मिल रहा है, और फ्रीडम फाइटर वालों को ज्यादा अंदाजा भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर में एक समस्या और है कि है भी नहीं ज्यादा, है ना, अब बचे भी नहीं है ना। तो ये चीज है। रिफंड रूल तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि रिफंड रूल क्या है। तो आप क्या करो, इससे मतलब अगर आपकी रैंक इसके आसपास है या इससे भी लो है तो आप अप्लाई करो, आपको बिल्कुल फायदा होगा। बाकी आप एससीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिए। बाकी इसमें डिले मत करिएगा, वरना सीसैप की काउंसलिंग हाथ से निकल जाएगी। और सीसैप एक ऐसी काउंसलिंग है जो जोसा से काफी लो रैंक तक एडमिशन देती है। मैं जोसा और सीसैप, जोसा वर्सेस सीसैप पर एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, बहुत धांसू वीडियो थी, बहुत जबरदस्त वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।